20। भीष्म को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या यह संभव है? कुरुओं का युवराज विचित्रवीर्य ऐसी स्थिति में? उनका मन हुआ वो वापस लौट जाए। विचित्रवीर्य को इस निर्लज्ज स्थिति में देखना न उनके लिए सुखद था, न विचित्रवीर्य के लिए ही। उसे यह जताना क्यों आवश्यक है कि इस स्थिति में उसे देखा गया है? फिर कभी कोई उचित अवसर देखकर उसे समझा देना ही पर्याप्त होगा। पर तभी भीष्म ने देखा कि उस समूह में से एक स्त्री की दृष्टि उन पर पड़ गई है। वो संकोच से ढके छिपे संकेतों से विचित्रवीर्य को कुछ बताने का प्रयत्न कर रही है। भीष्म स्वयं ही नहीं समझ पाए कि वो मात्र उत्सुकता में ही खड़े रह गए कि देखें कि आगे क्या होता है, या वो सचमुच अपनी उपस्थिति जताना चाहते थे। किसी भी कारण से हो, पर वो खड़े रहे और देखते रहे। विचित्रवीर्य उस स्त्री की बात क्या और कितनी समझा, ये वो जान नहीं पाए, किंतु इतना समझ गए कि वो जान गया है कि वो स्त्री वहां किसी और के उपस्थित रहने की बात कह रही है। विचित्रवीर्य ने पीछे पलटकर देखा। अब भीष्म के हट जाने का कोई अर्थ नहीं था। वो अपने स्थान पर खड़े विचित्रवीर्य पर अपनी उपस्थिति से पड़ने वाला प्रभाव देखते रहे। उन्होंने देखा कि विचित्रवीर्य की आंखों में संकोच नहीं जन्मा, न उसने दृष्टि फेरी, न आंखें झुकाई। वो देखता रहा। उसकी आंखों में से जिज्ञासा का भाव समाप्त हुआ और भाव शून्यता प्रकट हुई, और फिर भाव शून्यता में से उद्दंडता और क्रोध एक साथ प्रकट हुए। वो धीरे से कुछ बोला। उसके शब्द स्पष्ट नहीं थे। भीष्म समझ नहीं सके कि वो क्या कह रहा था, पर इतना तो अनुमान किया ही जा सकता था कि उसका व्यवहार विनय युक्त नहीं था। उन शब्दों में भीष्म के लिए स्पष्ट अवहेलना थी। भीष्म 2-4 पग और आगे बढ़ गए ताकि स्पष्ट सुन सकें कि वो क्या कह रहा है। इस बार विचित्रवीर्य बोला तो उसकी जिह्वा लड़खड़ा अवश्य रही थी, किंतु शब्द इतने अस्पष्ट भी नहीं थे कि समझे भी ना जा सकें। क्यों आए हो तुम? उसने जैसे भीष्म को धमकाने का प्रयत्न किया। जानते नहीं हो कि कुरु राजाओं के राजप्रासादों में कर्मचारी लोग बिना अनुमति के नहीं आ जा सकते? भीष्म को लगा विचित्रवीर्य ने उन्हें पहचाना नहीं है। वो उनके एकदम निकट आ गए। उसके चारों ओर बैठी स्त्रियां जैसे घबराकर उठ खड़ी हुई। तुम लोग जाओ, भीष्म ने कहा। तुम कौन होते हो उन्हें भेजने वाले? विचित्रवीर्य बोला। वे मेरे आदेश से आई हैं, मेरे ही आदेश से जाएंगी। तुमने मुझे पहचाना नहीं विचित्रवीर्य, भीष्म बोले। क्या सुरा ने तुम्हें इतना बेसुध कर दिया है? विचित्रवीर्य अकड़कर उठ खड़ा हुआ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम कुरुओं के अपदस्थ राजकुमार देवव्रत भीष्म हो, पर तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैं कुरुओं का भावी सम्राट विचित्रवीर्य हूं। मेरी एक आज्ञा पर तुम्हारा शिरोच्छेद हो सकता है। जाओ, अपनी महत्ता जताने का प्रयत्न मत करो। भीष्म की आंखों के सम्मुख वो दृश्य घूम गया जब माता सत्यवती ने विचित्रवीर्य को आदेश दिया था और वो उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए भूमि पर लेट गया था। माता ने आंखों में अश्रु भरकर कहा था, तुम हमसे रुष्ट न होते तो चित्रांगद इस प्रकार गंधर्वराज के हाथों मारा न जाता। भीष्म जानते हैं वो सत्यवती और उसके पुत्रों से तब भी रुष्ट नहीं थे, आज भी रुष्ट नहीं है। वो तो कुरु राज्य और अपने पिता के इस परिवार से उदासीन मात्र हो गए थे। उस उदासीनता के लिए माता ने उन्हें उपालंब दिया था। यदि आज भी वो विचित्रवीर्य को इस प्रकार देखकर उदासीन बने रहे तो ये किशोर मदिरा राक्षसी के हाथों मारा जाएगा और माता फिर उन्हें आंखों में अश्रु भरकर उपालंब देंगी। चित्रांगद गंधर्वराज के हाथों मारा गया था, पर यह विचित्रवीर्य को सुरा राक्षसी के हाथों मरने नहीं देंगे। विचित्रवीर्य, वो बोले। युवराज कहो, विचित्रवीर्य अकड़कर बोला। बहुत प्रयत्न से साधा हुआ भीष्म का संयम टूट गया। उनका एक जोरदार तमाचा विचित्रवीर्य के गाल पर पड़ा। ये युवराज के लक्षण हैं, वो गरज कर बोले। कुरुवंश के गौरव को कलंक लगाने वाले अपने गुरुजनों को आदेश दे रहा है कि वो तुझे युवराज संबोधित करे। भीष्म ने उसकी बाह पकड़कर उसे घसीटा।
चल, अभी तेरा पूर्ण राज्याभिषेक करता हूं। वो उसे घसीटते हुए माता सत्यवती के कक्ष तक ले गए। विचित्रवीर्य ने भी न हाथ छुड़ाया न किसी प्रकार का विरोध किया, या शायद सुरा का मद ही उसे त्याग गया था। आहट पाकर सत्यवती अभी सोच ही रही थी कि किसी दासी को पुकारे कि भीष्म ने लाकर विचित्रवीर्य को उसके सम्मुख खड़ा कर दिया। मां, ये सुरा में बेसुध निर्वस्त्र दासियों और गणिकाओं के बीच बैठा विहार कर रहा था। मुझे देखकर इस निर्लज्ज ने संकोच से आंखें झुकाई तक नहीं, उल्टे मुझे आदेश दे रहा था कि मैं इसे नाम से न पुकार कर युवराज कहकर संबोधित करूं। और भीष्म ने रुककर सत्यवती को देखा। और क्या, और आवेश में मैंने इसे चांटा मार दिया है, भीष्म ने धीरे धीरे कहा। क्षण भर के लिए सत्यवती हतप्रभ सी खड़ी रह गई। उसका शरीर और मस्तिष्क सब कुछ जैसे जड़ हो गया, और अगले ही क्षण उसके भीतर कोई द्रवण प्रक्रिया आरंभ हो गई। उसे लगा कि सत्यवती के प्राण दो भागों में बंट गए हैं। एक सत्यवती एक जोरदार चांटा भीष्म के गाल पर लगाना चाहती थी और चीख कर कहना चाहती थी, तेरा यह साहस कि तू मेरे पुत्र पर हाथ उठाए, कुरुवंश के होने वाले सम्राट पर। और दूसरी सत्यवती भीष्म को आशीर्वाद देकर कहना चाहती थी, पुत्र, तूने यही चांटा चित्रांगद को मारा होता तो वो उस गंधर्व राज के हाथों क्यों मारा जाता। और शायद एक तीसरी सत्यवती भी थी जो एकदम सहम कर चुप हो गई थी। वो डर रही थी और सोच रही थी, आज इस भीष्म ने चांटा मारा है, कल ये खड्ग उठाएगा। इसे तूने क्यों बुला लिया हस्तिनापुर में सत्यवती? पर सत्यवती के वे सारे रूप चुप रहे। उसके मन का एक तारा लगातार बजता जा रहा था, सत्यवती संभल जा, फिर कोई भूल मत कर बैठना। इतनी जल्दी मत भूल कि चित्रांगद का वध करने वाला गंधर्वराज कुरुक्षेत्र के आगे बढ़ चुका था। उसने सुना कि हस्तिनापुर से भीष्म के पास संदेशवाहक गया है, तो उसके पग थम गए और कान खड़े हो गए कि भीष्म का उत्तर क्या है। इधर भीष्म ने गंगा पार कर हस्तिनापुर में पांव रखा, उधर गंधर्वराज सरस्वती पार कर अपनी राजधानी की ओर बढ़ गया। भीष्म तो चित्रांगद के वध का प्रतिशोध लेने के लिए गंधर्वों की राजधानी तक जाता, किंतु मंत्रियों और सत्यवती ने ही उसे रोक लिया। कहीं ऐसा ना हो कि भीष्म पर्वतों में गंधर्व राज के पीछे भटकता फिरे और इधर पांचाल और मत से बढ़कर कुरुओं की सीमा तक आ जाए। चित्रांगद तो गया, अब सत्यवती को विचित्रवीर्य की रक्षा करनी, केवल शत्रुओं के खड्ग से नहीं, रोग, शोक और विलास से भी। सत्यवती बोली तो उसका स्वर शांत था, विचित्रवीर्य, तुम जाओ पुत्र, अपने आप को संभालो और गुरुजनों का आदर करना सीखो। कुरुवंश में गुरुजनों का अनादर अक्षम्य अपराध है। विचित्रवीर्य ने ढकी छिपी आंखों से मां को देखा। कहां गया मां का वो रूप जो कहा करती थी भीष्म उनका शत्रु है? पर आज मां का एक दूसरा ही रूप उसके सामने था। वो दृष्टि झुकाए झुकाए ही बाहर चला गया। विचित्रवीर्य के कक्ष से बाहर जाने तक सत्यवती चुपचाप खड़ी रही। जब वो कक्ष से निकल गया तो सत्यवती ने दासी को आदेश दिया, बाहर द्वार पर खड़ी रहो, मुझे राजकुमार भीष्म से कुछ अत्यंत गोपनीय बातें करनी है। जब तक मैं अगला आदेश न दूं, कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी नहीं। दासी ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर बाहर निकल गई। तब सत्यवती ने भीष्म की ओर देखा। बैठो पुत्र। भीष्म बैठ गए। उनके सामने वाले मंच पर सत्यवती स्वयं बैठी और बोली, भीष्म, विचित्रवीर्य की स्थिति मेरे लिए कई दिनों से चिंता का विषय बनी हुई है। मैं सोच ही रही थी कि तुमसे इस विषय में भी परामर्श करूं कि तुमने स्वयं ही उस समस्या का साक्षात्कार कर लिया। ये सब कब और कैसे हुआ माता? भीष्म सत्यवती से संबोधित थे और पूछ जैसे अपने आप से रहे थे। ये तो कुरुकुल का संस्कार नहीं है। सत्यवती कुछ देर तक भूमि की ओर देखती रही और फिर जैसे साहस बटोर कर बोली, मैं नहीं जानती कि इसमें कितना दोष मेरा है। जब मेरे मन में अपने लिए धिक्कार उठता है तो मुझे लगता है कि ये मेरा ही पाप है। आपका पाप?
क्या कह रही हैं माता? हां पुत्र, सत्यवती बोली। जब तुम्हारे पिता ने इन बच्चों को ऋषिकुल में भेजना चाहा था तो मैंने ही उसका विरोध किया था। चित्रांगद के अहंकार और विचित्र वीर के विलास की अग्नि प्रचंड होती रही और मैं उसकी उपेक्षा करती रही। यही मानती रही कि दूसरों का तिरस्कार और जीवन के समस्त भोगों में आसक्ति ही जैसे क्षत्रिय कुल के लक्षण हैं। इनके पिता सिर पर थे नहीं और मैंने वैभव तथा अधिकार के मध्य रहते हुए संयम और विनय के महत्व को नहीं समझा। तो इनका अनुशासन कौन करता? तुम थे, पर तुम अपने इन भाइयों को पराया मानते रहे। आज तुमने इसे चांटा मारा है तो मेरा मन कहता है कि तुमने बड़े भाई के अधिकार का पहली बार प्रयोग किया है। अतः मानती हूं कि तुम बड़े भाई का दायित्व भी निभाओगे। क्या करना होगा मां? मैं क्या कहूं पुत्र, सत्यवती अपने असमंजस से उबर नहीं पाई थी। ये कैसे कहूं कि इस पुत्र को जीवन के भोग से निरत कर दो, पर यह भी नहीं देख सकती कि भोग जो क्षत्रियों का श्रृंगार है मेरे पुत्र का काल बने। आप ठीक कहती हैं माता। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे इसका नियमन हो सके? पुरुष के विलास का नियमन उसकी पत्नी करती है माता। गणिकाएं नियमन का नहीं पतन का साधन होती। भीष्म रुके। अब मैं आपको क्या समझाऊं? पत्नी का धर्म भी उसका पति ही है और भोग भी। वो न अपने धर्म का नाश देख सकती है और अपने भोग का क्षय। इसलिए अविवाहित पुत्र चाहे तो धर्म अर्जित कर सकता है किंतु जीवन को भोग नहीं सकता, और यदि वो भोग की ओर अग्रसर होगा तो अपनी आत्मा तथा शरीर का नाश करेगा। धर्म और भोग दोनों चाहिए तो एकमात्र मार्ग विवाह ही है। भीष्म ने रुककर सत्यवती को देखा। जहां तक मैं अपने पिता को जानता हूं उनमें कामासक्ति का बाहुल्य था, किंतु विवाह विहीन भोग की ओर वो कभी नहीं बढ़े। इसलिए उन्होंने अपना नाश नहीं किया। तो विचित्र वीर का विवाह करवा दो। हां, एक मार्ग ये भी है। भीष्म का विचार प्रवाह जैसे बाधित हो उठा, किंतु विचित्र वीर का वह विवाह योग्य है क्या? नहीं। सत्यवती का उत्साह जैसे भंग हो गया था। वो तो अभी 15 वर्ष का ही है। अभी तो उसके शारीरिक और मानसिक विकास का समय है। भीष्म बोले, हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि वो अभी 10 वर्ष संयम और अनुशासन का जीवन व्यतीत करे। सत्यवती ने भीष्म को देखा। यह क्या संभव था? पर वो कुछ बोली नहीं। भीष्म को कुछ संदेह हुआ। क्या आप सहमत नहीं हैं? सहमत तो हूं पुत्र। मेरी इच्छा है कि ऐसा हो, पर क्या विचित्र वीर संयम कर पाएगा? हमें प्रयत्न तो करना चाहिए। अवश्य करो और भगवान करे तुम सफल हो। सत्यवती बोली, मैं तो एक ही बात चाहती हूं कि अब अपने इस छोटे भाई का दायित्व तुम स्वीकार करो। यह बात मैं बहुत दिनों से कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाई। आज भी यदि तुमने उसे चाटा न मारा होता तो शायद यह बात मैं कह नहीं पाती। सत्यवती ने रुककर भीष्म की प्रतिक्रिया को निहारा, जैसे सोच रही हो कि आगे कहे या ना कहे, और फिर एक निर्णय अनिर्णय किसी स्थिति में कह गई। उसके शिक्षण और अनुशासन को देखो। उचित समय पर उसके विवाह का निर्णय करो, उसके लिए कन्या ढूंढो, जब ठीक समझो यथाशीघ्र उसका राज्याभिषेक करो, उसे उठाकर उसके पैरों पर खड़ा कर दो। पिता के बिना अकेली मां कितनी अक्षम होती है। ओ, मुझसे ना तो अपने पुत्र का क्षय देखा जाता है, न कुरुवंश का नाश, न हस्तिनापुर राज्य का पतन। भीष्म ने सत्यवती का ये रूप कभी नहीं देखा था। द्रवित स्थिति और एकदम पारदर्शी। पुत्र की ममता के ताप ने जैसे इस नारी का सारा कलुष विगलित कर बहा दिया था। वो उल्लसित होकर सत्यवती को आश्वासन देना चाहते थे, पर दायित्व का बोझ जैसे उनके उल्लास को आच्छादित कर रहा था। गंभीर स्वर में उन्होंने इतना ही कहा, आप चिंतित न हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। काश कि मैं तुम्हारे आश्वासन से आश्वस्त हो सकती। सत्यवती की चिंता दूर नहीं हो पाई, पर विचित्र वीर की स्थिति देखती हूं तो उसके भविष्य के प्रति आस्थावान नहीं हो पाती। तुम और विचित्र वीर
इस वंश सरिता के सहज प्रवाह के दो मार्ग थे। तुम्हें मैंने अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए यदि वो सरिता विचित्रवीर्य के माध्यम से प्रवाहित ना हुई तो न केवल ये सरिता विलीन हो जाएगी, उसका कलंक भी मुझ पर ही होगा, और ये मेरे लिए असह्य है। सत्यवती के बोलने के साथ साथ भीष्म उस दायित्व का बोझ अधिक से अधिक अनुभव कर रहे थे, पर उन्हें अपने संकल्प पर भरोसा था और कर्म पर विश्वास। बोले, मैंने पहले ही आपसे कहा था, आप निश्चिंत रहे। विचित्रवीर्य ही नहीं, उसकी संतानों की कई पीढ़ियां हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ इस कुरु प्रदेश पर शासन करेंगे। तथास्तु पुत्र, तथास्तु। सत्यवती के स्वर में हल्का सा उल्लास जागा। भीष्म चले गए और सत्यवती अपने एकांत चिंतन में लौटी तो उसका हृदय जैसे फिर से अनेक आशंकाओं में घिर गया। ये क्या किया सत्यवती तूने? सब कुछ भीष्म पर छोड़ दिया। वो विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बैठा भी दे और स्वयं नियंता बना रहे तो शासन तो उसी का होगा। किंतु जाने कहां से सत्यवती के मन में एक बिंब जागा। कुंभ स्वतंत्र है, सक्षम है, किंतु यदि उसमें जल भरना है तो अपना कंठ रज्जु के फंदे में फंसाना ही होगा, कुएं की गहराई तक गिरना ही होगा, फिर वो रज्जु ही उसे खींचकर ऊपर लाएगी और जल प्राप्त कर लेने पर रज्जु को अनावश्यक मानकर उससे कुंभ के कंठ को मुक्त कर दिया जाएगा। रज्जु भूमि पर पड़ी रहेगी और कुंभ पनिहारन के सिर पर स्थापित होगा। यदि वो विचित्र वीर्य के कुंभ में राज्य का जल भरना चाहती है तो भीष्म रूपी रज्जु का फंदा विचित्र वीर्य के कंठ में डालना ही होगा। एक बार जल भर जाए, कुंभ उसे धारण करने में समर्थ हो जाए तो रज्जु भूमि पर पड़ी रहेगी और कुंभ पनिहारन के सिर पर स्थापित होगा। वैसे भी भीष्म के हस्तिनापुर में आ जाने से न केवल गंधर्वों, पांचालों और मत्स्यों की सेनाओं की रणभेरियां शांत हो गई हैं, वरन हस्तिनापुर में प्रतिदिन उठने वाले संशय और बवंडर भी शांत हो गए। अब कुरु प्रमुख नए राजवंशों की स्थापनाओं के स्वप्न नहीं देखते। वैसे भी 18 वर्षों से भीष्म अपने वचन का निर्वाह कर रहा है। एक क्षण के लिए भी उसने अपनी प्रतिज्ञा की अवहेलना में रुचि नहीं दिखाई। अब तो उसका प्रचंड आवेगों का वयस भी बीत चुका। वो धीर, गंभीर और शांत हो गया है। नहीं, वो सत्यवती को धोखा नहीं देगा। काश मैं इसका विश्वास कर पाती। सत्यवती ने दीर्घ निश्वास छोड़ा। अपने आवास पर पहुंचकर भीष्म ने आचार्य को बुलाया। आचार्य ने आने में विशेष विलंब नहीं किया। अपने शिष्य की प्रगति के विषय में आपका क्या विचार है आचार्य? भीष्म ने सीधा प्रश्न किया। आचार्य जैसे असावधानी में पकड़ लिए गए थे। अचकचाकर उन्होंने भीष्म की ओर देखा। मैं समझा नहीं राजकुमार, इसमें ऐसी कौन सी बात है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं आचार्य? भीष्म मुस्कुराकर बोले, आप विचित्र वीर्य के आचार्य हैं, मैं उसका बड़ा भाई और अभिभावक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है, उसका शास्त्र ज्ञान कितना बढ़ा है, शस्त्र विद्या उसने कहां तक सीखी है, उसका चरित्र, संयम और अनुशासन को कितना आत्मसात कर पाया है, उसका धर्म बोध और दायित्व बोध कितना विकसित हुआ है, शासन तंत्र के विषय में वो कितना जान पाया है। आचार्य, वो भावी शासक है इस कुरु प्रदेश का। उसे जन्म तो उसके माता पिता ने दिया है, किंतु उसे राजा बनाना तो आपका काम है। आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार। आचार्य ने कुछ इस प्रकार कहा जैसे सहमति प्रकट न कर रहे हों, उपालंब दे रहे हों। राजकुमार विचित्रवीर्य भी अच्छी तरह समझता है, या शायद वो एक ही बात समझता है कि उसे आगे चलकर हस्तिनापुर का शासक बनना है। तो भीष्म ने आचार्य के स्वर की कड़वाहट को पहचाना। उसके मस्तिष्क में दायित्व से पहले अधिकार है और अर्जन से पूर्व भोग है। ऐसा क्यों है? भीष्म का स्वर आचार्य को अभियोग के समान चुभा। आप उसके आचार्य हैं, क्या आपको नहीं लगता कि यह उसका उचित विकास नहीं है? आपको उसका अनुशासन करना चाहिए था। चाहिए तो था। आचार्य का स्वर भी उग्रता के तत्व लिए हुए था। पर उसका अधिकार मुझे दिया गया क्या?
आप कहना क्या चाहते हैं आचार्य? आप जानना चाहते हैं तो बता रहा हूं। इससे पहले किसी ने जानना नहीं चाहा, अतः किसी को मैंने बताया भी नहीं। आचार्य बोले, विचित्रवीर्य को यह बोध अधिक है कि वो राजकुमार है, युवराज है और हस्तिनापुर का भावी सम्राट है। उसे यह बोध बहुत कम है कि वो मेरा शिष्य है। उसे बहुत कुछ सीखना है। जो कुछ सीखना है मुझसे सीखना है, और सीखने के लिए विनय और नम्रता अनिवार्य गुण है। क्या उसका व्यवहार शिष्योचित नहीं है? कभी नहीं रहा। आचार्य बोले, उसने स्वयं को मेरा अन्नदाता अधिक समझा, शिष्य कम। भीष्म ने आहत दृष्टि से आचार्य को देखा और फिर जैसे अपना रोष जताते हुए पूछा, आपने कभी उसके व्यवहार की सूचना किसी को दी? उसके अभिभावकों को? आचार्य के मन में छिपी वितृष्णा प्रकट होकर उनके चेहरे पर आ गई। राजा शांतनु स्वर्गवासी हुए। आप हस्तिनापुर छोड़ गए। सम्राट चित्रांगद और राजमाता ये मानते थे कि राजकुमारों का अनुशासन, नियंत्रण या उनकी इच्छाओं का नियमन उनके तेज का ह्रास करता है। अतः राजकुमारों के आचार्य को भी चाहिए कि वो एक क्षण के लिए भी उन्हें ये न भूलने दें कि वो राजकुमार हैं और उनका आचार्य एक निर्धन ब्राह्मण। एक बार सम्राट चित्रांगद से चर्चा की थी कि विचित्र वीर्य का मेरे प्रति व्यवहार शिष्योचित नहीं है। वो स्वयं को मेरा स्वामी और पालनकर्ता मानता है। तो उन्होंने निर्द्वंद भाव से कहा था कि वो ठीक ही समझता है। जो वास्तविकता है उसे हमें समझना भी चाहिए और स्वीकार भी करना चाहिए। पर यह असामायिक भोग, इस वय में सुरा का अबाध पान, ये सब तो राजमाता ने भी नहीं चाहा था। परिणाम इच्छा के नहीं, कर्म के अनुकूल होता है राजकुमार। आचार्य बोले, सम्राट चित्रांगद ने और शायद विशेष रूप से राजमाता ने विचित्र वीर्य को मेरे अनुशासन में नहीं बंधने दिया, तो उसका परिणाम यह भी हुआ कि वो उनके अनुशासन में भी नहीं बंधा। बालक पहले अपने अभिभावक के नियंत्रण को चुनौती देता है, बाद में अध्यापक को। विचित्र वीर्य पहले राजमाता के हाथों से निकल गया था, मेरे हाथों से तो बहुत बाद में निकला। जो भी हुआ हो, भीष्म बोले, पर यह परिणाम सुखद नहीं है। मैं जानता हूं आचार्य सहमत थे, किंतु जिस समाज में अध्यापक, आचार्य और गुरु का सम्मान अभिभावक नहीं करेगा, उसकी संतान को यही दुर्दिन देखना पड़ेगा। शाप न दें आचार्य, भीष्म धीरे से बोले। हमें तो अब युवराज को सीधे मार्ग पर लाना है। मुझे सहयोग दीजिए। आप गुरु के महत्व की प्रतिष्ठा करें तो उसके अनुशासन और अधिकार की प्रतिष्ठा भी होगी। आचार्य बोले, यद्यपि बहुत विलंब हो चुका है, पर हम प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। तो ठीक है, भीष्म ने कहा, हम फिर एक बार प्रयत्न कर देंगे।